हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्या अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आयुं रील ऋक् ए ओं ऐ औ छायावरट् लन् यमगणनं झबय घड़दस् जबगड़दस् खफ चट चट तव कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। फोन पे आवाज स्पष्ट आ रही है? उधर आ रही है स्वामी जी। ठीक 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 ठीक। हल संधि का विचार हमारा चल रहा है। पूर्व के पाठ में हमने देखा था नश्च सूत्र पर हमने विचार किया था और थोड़ा क्रम हमने आगे पीछे करके पढ़ाया था। तो गणोः कुक्तुक्षरी पर भी विचार करके फिर हमने नश्च पर विचार किया था। गणोः कुक्तुक्षरी में ये बताया था कि सीधे सीधे सूत्र में ही जो उसकी वृत्ति में भी जाने की जरूरत नहीं थी सूत्र का अर्थ करने के लिए, क्योंकि सूत्र ने ही पूरा कह दिया था। उसके कुक्तुक आगम के लिए उसने बोला था यदि गकार पद हो और नकार यदि हो तो उसमें आप क्रमशः आप कुक और टुक का आगम कर दीजिए और शर पर में होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था ग्रंथकार ने इसमें। फिर वार्तिक आके खड़ा हो गया था तो वार्तिक कहने लगा कि ये ठीक है, ये स्थिति आपने दे दी। ऐसी स्थिति के बाद आप जो है चयो द्वित्याह शरी पौष्कर सादरेति वाच्यम, ये पौष्कर जो हैं पुष्कर ऋषि के पोते हैं और इनके मत में इन्होंने कहा कि चय प्रत्याहार जो हो, चय प्रत्याहार के स्थान पर वर्ग के द्वितीय वर्ण हो जाए। तो इस तरह से ये रूप बने थे। क्रम से इन रूप को कैसे बनाते हैं ये पूर्व के पाठ में बता दिया था। उसके बाद नश्च सूत्र पढ़ाया था। नश्च सूत्र की जब चर्चा हुई थी तो उसमें कहा था नान्तात परस्य सस्य धुड़वा, वो भी विकल्प से कार्य करता था। कहता था नान्त जो पद हो उससे पर में यदि सकार हो तो धुट का आगम हो जाए और विकल्प से हो जाए, सामान्य नहीं हो। जब वाह कहीं आ जाता है, वाह विभाषा अन्यतरस्याम, ये इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं तो समझना चाहिए कि दो रूप बनने जा रहे हैं, अर्थात विकल्प से कार्य होगा। वाह भी वही बात है, विभाषा भी वही बात है, अन्यतरस्याम भी वही बात है। अच्छा, अब इसमें जो हमारा रूप बना था, अब ये प्रश्न यहां क्या आता है, दो रूप बने सुनसह संसह। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है, कल जब हम अभी बोर्ड पर वही लिखा है जो कल पढ़ा रहे थे, तो जो कल चर्चा में आया था उसको ही दृष्टि में रखकर यदि उसकी पुनरावृत्ति हम करना चाहें या पूछना चाहें तो हमें ये बताएं। आप फोन पर हैं तो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी मैसेज के माध्यम से बताएं कि ये आप बताएं कि ये जो हमने बोला था कल, अर्धमात्रा लाघवेना पुत्रोत्सवम मन्यते वैयाकरणाः, ये हमने कल लिखवाया था कि अर्धमात्रा लाघवेना पुत्रोत्सवम मन्यते वैयाकरणा, अर्थात आधी मात्रा का भी यदि लाघव हो जाए, दो चीज होती है, एक लाघव एक गौरव। लाघव मतलब कोई भी चीज को छोटा कर देना,
छोटा करना, छोटे से छोटा करने की कोशिश करना, उसको लाघव कहते हैं। और गौरव मतलब किसी चीज को थोड़ा बड़ा करके दिखा देना, उसको गौरव कहते हैं। तो यहाँ लाघव की बात हुई है। अर्धमात्रा लाघवेन, अर्थात आधी मात्रा का लाघव यदि हो जाए, अगर कम हो जाए आधी मात्रा, कहीं हमारे वर्णों में, कहीं कहीं कोई पद में, किसी शब्द में कहीं कोई आधी मात्रा हमें कम मिल जाए, तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यते वैयाकरणा। व्याकरण जो होते हैं, वैयाकरण जो व्याकरण पर शोध करने वाले लोग हैं, वो सब वैयाकरण ही कहलाते हैं। आप लोग भी वैयाकरण कहला सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जो व्याकरण पर शोध कर रहे हैं वो सब वैयाकरण ही होते हैं। तो वो पुत्रोत्सव, जैसे उनके घर में पुत्र हो गया हो, ऐसा उत्सव मनाते हैं। तो ये जो हमने बात बताई, ये क्यों बताई, किस बात को लेके बताई? नश्च सूत्र के प्रति हमने ऐसा कुछ लिखा, यानी नश्च में अवश्य कोई ऐसी बात आई जिससे ये हमें कहना पड़ा। तो बता सकते हैं आप फोन पे, किस कारण से हमने ये बताई? अब तुमने भूमिका भी जमा दी, ताकि आपको अगर इधर उधर देखना हो तो देख के भी बता पाओ। बताओ। ये आपने इसमें बताया था कि सी और तरह का उदाहरण लिया था। ठीक है। जिसमें मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा कम है उसको लेते हैं। ठीक है, वो तो बात ठीक है, जिसकी मात्रा कम है उसको लेंगे, वो तो बात स्पष्ट है। अर्धमात्रा लाघवे ना पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरण, अर्थात मात्रा कम करेंगे तो पुत्रोत्सव जैसा महसूस होगा वैयाकरण को। ये बात तो आपने सही बताई, लेकिन ये कहां लागू हो रहा है? ये तो खाली हमने एक बात कही, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस परिभाषा का इम्प्लीमेंटेशन, उस परिभाषा का क्रियान्वयन, अर्थात उसका कहां हमने सूत्र में कहीं कुछ देखा ऐसा? मात्रा कहीं कम हो रही है सूत्र में, किसी वृत्ति में या सूत्र में कहीं कोई मात्रा बढ़ी हुई थी या बढ़ सकती थी, और वो हमें घटी हुई मिल गई, कुछ ऐसी युक्ति लगा ली हमने क्या? वो बताइए। इससे खुलेगा और खुलेगा, इससे सूत्र खुलेगा और पक्का होगा। हमें लग रहा था, हमें बाद में लगा, जब हमने पूर्व के पार्ट में बताया कल, हमें लग रहा है कि शायद इनको खुला ना हो, ऐसे हमने सोचा चलो कल फिर से जब पाठ शुरू होगा एक बार पूछ लेंगे तो खुल जाएगी ये बात। बताइए। ये जहाँ से धुट में आपने बोला था कि सी क्यों आया? अच्छा, इसको अच्छे से समझना है। डहा सी धुट में हमने जो बोला, क्या बोला? डहासी धुट में, चलो ये भी ठीक है, आप थोड़ा कनेक्शन बना पा रहे हैं। डहासी धुट और नश्चय के बीच की ही कोई बात है, ये तो आपने कनेक्शन बना लिया कि डहासी धुट और नश्च, इन दोनों सूत्र के बीच ही ऐसी कोई बात बनी जिससे हमें ये बात प्रस्तुत करनी पड़ी। लेकिन क्या बात ऐसी बनी? जरा वृत्ति को पढ़ के देखो, सूत्र को पढ़कर देखो। देखो, हम तो 1 मिनट में आपको 1 सेकंड में बता देंगे, लेकिन एक आपका छोटा सा प्रयास जो है वो आपकी बुद्धि को खोल देगा। तो एक बार जरा सोचो से सही, डह सी धुट में क्या है और नश्च में क्या है, और दोनों सूत्र जो हैं आगे पीछे ही हैं। डह सी धुट जो है वो 8 3 29 है, और नश्च जो है वो 8 3 30 है। डह सी धुट जो है वो 8 3 29 है, और नश्च जो है वो 8 3 30 है। अब बताओ, प्रश्न दोहरा रहा हूं फिर से। प्रश्न ये है, नहीं वो मुझे एक बार फिर प्रश्न दोहराना है। प्रश्न ये है कि कल के पाठ में ये बताया था कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यते वैयाकरणाः, ये हमने कल के पाठ में कहा था। अर्थात आधी मात्रा यदि कम हो जाए, लाघव मतलब उसको कम कर दिया जाए, कम हो जाए। गौरव मतलब वो बढ़ा के कहना। 2 चीज होती है महाराज, एक लाघव एक गौरव। लाघव इसलिए किसी चीज को कम करके दिखाना उसको लाघव कहते हैं, और किसी चीज को बढ़ा के दिखाना उसको गौरव कहते हैं। कई बार वेदांत पाठ में भी ऐसा आता है, तो वहां कंफ्यूजन ना होगी, लाघव क्या चीज होती है, गौरव क्या चीज होती है। तो यहां हमने कहा था कि अर्धमात्रा लाघवे ना पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणा, यानी आधी मात्रा का अगर फायदा हो जाए, कम हो जाए व्याकरण के लिए, तो वो पुत्र के उत्सव, जैसे उसके घर में पुत्र पैदा हो गया, ऐसा उत्सव मनाता है। ये बात हमने 2 सूत्र के आसपास कही, डहासी धुट के लिए
और नश्चय के लिए, अर्थात डहा सी धुट में और नश्च में ऐसी क्या बात आ गई कि जिससे मात्रा कम हो गई और मात्रा बढ़ सकती थी, ऐसा क्या विचार हमने कल प्रस्तुत किया, ये हमारा प्रश्न है। ये दात परस्य और नानपात परस्य। हाँ ठीक है, कोशिश कीजिए बताने की। जी, दात परस्य में तो दा से परे बोला है, ठीक है। और ना नकार ना अंतात परस्य, ना जिस पद में ना अंत हो उससे परे। अच्छा अब ये बताओ हमें, जो मात्रा कम हुई है, मात्रा, वो मात्रा इतना तो याद ही होगा, जो मात्रा कम हुई है वो मात्रा किसकी हुई थी कम? कोई कुछ लिखा था कल, वीडियो देखा था? यदि वीडियो देखा हो तो उस पे बोर्ड पे। वीडियो तो मुझे नहीं मिला स्वामी जी। अच्छा, वो आप एकदम से देख, अच्छा हम वहीं, इसमें क्या होता है सिंपली बता देते हैं, ऑनलाइन भी जो लोग हो कई बार ऐसा एक बार में देख सकते हैं। आप सीधे सीधे जो है यूट्यूब में जाएं और यूट्यूब में आप लिखें, सीधे सीधे लिखना है आपको दिव्य, दिव्य में डी कैपिटल होगा बड़े वाला, DIVYA, दिव्य, और फिर वहां पर आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस नहीं देना कुछ भी, उसके बाद शास्त्रीय लिखना है, शास्त्रीय में भी S कैपिटल होगा, SHASTREEYA, ऐसा लिखेंगे दिव्य शास्त्रीय। वैसे वो लिंक हम फिर से भेज देंगे, लेकिन बता रहे हैं दिव्य शास्त्रीय, फिर अपने आप निकल के आ जाएगा, तो आपको फिर रोज का वीडियो रोज दिख जाएगा वहां पर। अच्छा, तो खैर जो भी था, हमने ये सकार के बारे में कहा था, चलो हम बता रहे हैं सकार के बारे में। तो क्या थी सकार के बारे में बात? सी और सा का उदाहरण दिया था। हाँ उदाहरण दिया था, ये तो ठीक है। सी में 2 मात्राएं हैं और सा में 3 मात्राएं हैं। चलो 3 और 2 तो आपने गलत बता दिया, 3 मात्रा किसमें बनाई आपने पहले बताओ? 3 पता इसमें सहा में 3 बनाना जरा। आकार और विसर्ग। तो सकार में कितनी मात्रा है? सकार हलंत वाला यदि सकार हो उसमें कितनी मात्रा है? मैं जानबूझ के खींच रहा हूं महाराज जी मात्रा का, ताकि आप आज वो आए ना प्रथम बार, ये मात्रा का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, उनके निमित्त वो बन रहे हैं, लेकिन सब तो सकार जो हलंत वाला है इसमें कितनी मात्राएं हैं? हलंत वाला, आपने जो सहा को तोड़ा वो ऐसे तोड़ा, सकार हलंत वाला, आकार और विसर्ग, ऐसे तोड़ा आपने सहा को। तोड़ना तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है ना। अब इसमें मात्रा हमें गिननी है, तो मात्रा कैसे गिनेंगे इसमें आप बताइए। जी गड़बड़ हो रहा। नहीं कोई बात नहीं, गड़बड़ है, इसीलिए हमें तो पता था गड़बड़ है, इसीलिए तो पक्का कराना है ना भाई। हम तो कल सुनाई दिया था वो इस तरह से था। अच्छा, सकार, आकार और विसर्ग 3 मात्राएं हैं और सा और ई में 2 मात्राएं हैं। अच्छा, नहीं उसमें क्या है, सुनाई देने को छोड़ना है हमें तो सिद्धांत से चलना है, क्योंकि सुनने में हो सकता है हमारे मुंह से भी गलती निकल जाए, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन सिद्धांत को पकड़ना है हमें, है ना। नहीं, मुझे अगर मैं बोर्ड में लिखा हुआ नहीं दिखा ना तो हाँ कोई बात नहीं, वो वीडियो का आपसे वो हो गया, हम अलग से मतलब रोज भेज ही दिया करेंगे। वैसे वहां सब्सक्राइब करेंगे ना, आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो वो अपने आप ही नोटिफिकेशन आया करेगा। तो आज हम लिंक भेजेंगे तो फिर आप वहां उस पर सब्सक्राइब कर देना, उसमें कुछ भी नहीं करना होता और कोई आइडेंटिटी का कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे वो सब्सक्राइब हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, सहा है और सी है, इन दोनों की बात है। सहा में पहले मात्रा बता दे रहे हैं, फिर बताएंगे आखिर ये जिक्र क्यों आया। सहा में आप ये सकार जो है हलंत वाला, हलंत वाले में आधी मात्रा होती है, ठीक है, और आकार जो है वो स्वर है ना, तो वो 1 मात्रा का होता है, ठीक है, और विसर्ग जो है वो आधी मात्रा का होता है। तो सहा में कितनी मात्रा हो गई फिर? आधी 1 और आधी 2, ठीक है। और सी में कितनी मात्रा हो गई? सी में सकार और ई तोड़ दो, ई में 1 मात्रा हो गई, है ना, और सकार फिर हलंत का है तो उसमें कितनी मात्रा हो गई? आधी, तो 1.5 हो गई ना उसमें, यानी सी में कितनी हो गई? 1.5, सी में हो गई 1.5 मात्रा। आपको समझ आ रही है ना? जी हाँ जी। और सहा में कितनी हो गई? 2 मात्रा। तो किसमें ज्यादा है? सहा में। अब प्रश्न तो चलो मात्रा तो हमें पता चल गई, प्रश्न तो ये आया ये सहा सी की बात कहां से निकल के आई। चलो अब हम अच्छे से आज दोहरा देते हैं इस बात को।
यदि क्लियर नहीं हुई थी बात तो आज अच्छे से समझ लो। आप सूत्र को देखें, डहासी धुट सूत्र को देखें। डहासी धुट सूत्र में डहा एक पद है, सी एक है, धुट एक है। सी जो है, सी क्या है, सप्तमी है कि नहीं है? जी सप्तमी है। और इस सप्तमी, हाँ, और डहा क्या थी? डहा क्या थी? डहा मतलब विभक्ति, डहा की विभक्ति। डहा कौन सा डहा? षष्ठी हाँ, एक वचन, नहीं पंचमी एक वचन। पंचमी एक वचन। चलो, धुट तो आगम में प्रथमा ही होगा, आदेश और आगम ये तो प्रथमा में बैठे होते हैं। यानी एक क्या आई? पंचमी। दूसरी क्या आई? सप्तमी। सप्तमी। तो जब पंचमी और सप्तमी दोनों आ जाती है तो क्या करते हैं हम? जब पंचमी और सप्तमी पद, पंचमांत और सप्तमांत पद आ जाते हैं हमारे सूत्र में, तो हम क्या बोला करते हैं? उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। बलियान, ठीक है। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। उभय निर्देशे ये क्यों किया हमने? यहां बिंदु ऊपर था, यहां मिटा के फिर नीचे क्यों चिपका दिया? ये टोटी का आगे वो बना दिया इस तरह का है? क्यों किया महाराज? आप बता सकते हैं। हमें ऐसा गलत क्यों लगा? ये गलत लगता है तभी तो मिटाता है व्यक्ति। तो गलत क्यों लगा? यानी क्या गलत हो गया था इसमें? अरे महाराज, यहां पर पहले ये था, यहां पर अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार, और अनुस्वार के हिसाब से हमने फिर वहां पर परस्वरण किया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि यहां पर हम जो इसको नकार कर रहे हैं, ये नकार अगर नीचे हम ले रहे हैं तो नकार किसका है? तवर्ग का है कि नहीं है? तथा ददन, और तवर्ग और चवर्ग का योग मिल गया, तो योग मिलते ही फिर वो यकार में बदल गया, इसीलिए हमें गलत लगा तो हमने इसको यहां से, ये मतलब ऐसी दृष्टि से रखेंगे ना हम बना के तो पकड़ आती रहेगी चीज। अच्छा, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशे बलियान, हमने ये बोर्ड पे भी लिख दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यदि दो आ जाए, पंचमी आ जाए और सप्तमी आ जाए, तो उसमें पंचमी को बलियान समझना चाहिए, वो बलवान होती है, और सप्तमी जो होती है वो ऑटोमेटिकली षष्ठी जैसा कार्य करने लगती है। ये बात थी, पहले बताई थी, तभी तो उसका अर्थ निकल रहा है। आप देखो ना भाई, सूत्र में तो क्या दिया? डहासी धुट, और जब अर्थ करने जा रहे हैं वृत्ति में तो डात परस्य सकार को इन्होंने षष्ठी बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? सूत्र में सस्य तो षष्ठी है, तो षष्ठी कैसे बन गई भैया सप्तमी से? वो ऐसे ही बन गई क्योंकि ये नियम ही है, उभय निर्देशो पंचमी निर्देशो बलियान, और उसके अनुसार पंचमी बलियान हो जाती है, सप्तमी बलियान नहीं रहती, तो सप्तमी में बल नहीं रहता, तो फिर वो षष्ठी में बदल जाती है। तो षष्ठी में तो होता ही है इसके स्थान पर ऐसे। तो ये तो इस सूत्र से था। अच्छा, अब पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न खड़ा किया था, उसने ये प्रश्न खड़ा किया था कि नश्चय सूत्र में क्या हो रहा है? यदि आपको याद हो तो नश्चय सूत्र में डहासी धुट से सी की अनुवृत्ति आ रही है। डहासी धुट से सी की अनुवृत्ति आ रही है, किसमें? नश्चय सूत्र में सी की अनुवृत्ति आ रही है, यानी पूर्व सूत्र के जैसा ही हो गया ये भी फिर, यानी सकार पर रहते ही हो गया, ये भी ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन इसमें भी फिर हमने वही सिद्धांत लगाया, क्योंकि सकार के स्थान पर कार्य करना है, यहां भी सी की अनुवृत्ति आ गई, यानी सप्तमी की अनुवृत्ति आ गई कि नहीं? सप्तमी की अनुवृत्ति आ गई, तो यहां भी पहले जैसी बात हो गई। तो एक पंचमी है और एक भाई नान्त परस से एक पंचमी हो गई, नहा से पर में था ना, नहा से पर में, तो वो पंचमी हो गई, और सी आ गया एज इट इज हमारा, तो वो क्या हो गई? सप्तमी हो गई। नहा पंचमी हो गई और सी सप्तमी हो गई। सी और धुट की अनुवृत्ति आई ना डहा सी धुट से, तो सूत्र तो पहले जैसा ही बन गया है लगभग। तो इसमें भी वही सी, फिर हमने पंचमी निर्देशों बलियान करके सी की जगह अर्थ निकालने में सस्य ही लिख दिया, जैसे उसमें सस्य लिखा इसमें भी ऐसे। प्रश्न ये था कि आप इन दोनों सूत्रों में ही
जब आपको सकार ही लेना था, जब आपको यही कहना था कि सकार के स्थान पर, तो आपने सी क्यों लिया? उसको आपने ऐसा क्यों बनाया कि पंचमी निर्देशो बलियान, षष्ठी निर्देशो बलियान, ये कह के तो आपने और बात बढ़ा दी। भाई पहले आप क्या कह रहे हो कि उभय निर्देशो आपकी पंचमी निर्देशो बलियान, और फिर आप कह रहे हो कि भाई सप्तमी को जो है षष्ठी में बदल के आप समझ लेना। ऐसे जब आपको ये बदलने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सूत्रों में सकार के स्थान पर कार्य होना था, सकार के स्थान पर कार्य होना था, तो सीधे जो है आप सूत्र में सी की जगह जो है आप जहां डहा सी धुट लिखा है वहां आप डहा सहा धुट भी तो लिख सकते थे। अब समझ में आई बात? अब पकड़ी आपने बात। और वही सहा की अनुवृत्ति नीचे ले लेते, दोनों में सहा से ही काम चला लेते। बात पकड़ रहे हो ना? जी 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 जी। तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई हमारा तो जो सारा कार्य है, हमारा तो सिद्धांत ही लाघव करने का है, और लाघव करने में भी यदि आप इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो बात ये हो रही है अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का तो कॉन्सेप्ट हमने इसलिए लिया, सूत्रों में एक पद की एक सूत्र से दूसरे सूत्र में जब पद आते हैं तो उसके पीछे हमारा ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत तो कई हैं, लेकिन एक सिद्धांत ये भी है कि इसका मतलब ये होता है कि अल्पाक्षरम हो जाता है, सूत्र में अक्षर कम हो जाते हैं। भाई डहा सी धुट में जो बात लिख दी सी, उसको नश्चय में भी नीचे लेता तो एक और सी बढ़ाना पड़ जाता है कि नहीं पड़ना? ये तो एक अलग विषय है, अभी केवल सी पर विचार करते हैं। तो अगर हम यहां पर सी की जगह आप कह रहे हो सहा ले लेते, तो सहा में तो मात्रा दो होती है, हमने मात्रा गिन के देखी, सहा में तो मात्रा दो बन रही है और सी में मात्रा केवल 1.5 बन रही है। इसलिए हम क्यों ना सी ही ले लें। अब आ गई ना बात समझ में? दोनों सूत्रों में सी ही है, ऐसा नहीं है एक में स है और एक में सी है, दोनों सूत्रों में सी ही है। हमें ही खुद लग रहा था कि ये टॉपिक शायद स्पष्ट नहीं हुआ और ये आपको कहीं अटक ना जाए भविष्य में, इसको इसलिए हमने दोबारा थोड़ी घिसाई की। अब मुझे लगता है पक्का हो गया होगा। ठीक है जी जी, धन्यवाद। ठीक ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सुन गया, धन्यवाद सुन गया, ठीक ठीक है ठीक है। नारायण। शीतुक, अगला सूत्र शीतुक। ये तुक खैर आपके पास पुस्तक तो है ही, वो तुक्का मारने वाला तुक है, बोर्ड नहीं दिख रहा हो तो खैर पुस्तक तो है, तो पुस्तक में ही लिखा हुआ है तो सूत्र सी तुक। शकार है, शी है। सूत्र है 8-3-39, 8-3-31, 8-3-31 सूत्र है। देखो कितना चमत्कारी सूत्र है ये। अब देखना इसका चमत्कार, थोड़ा ध्यान देना इस सूत्र में और एकदम कान लगा के बैठना कि थोड़ा रूप जो बनेंगे ना इसमें, वो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, पहला हमारा जो क्रम है वो क्या है? पहले हम विभक्ति देखते हैं, सूत्र कौन सा पद कहाँ का है, कैसा है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें कोई अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा, आपके पास ये पुस्तक है महाराज? ये है वैसे है कि नहीं? नहीं फिलहाल नहीं लाई, लेकिन है। अच्छा, आपके पास ये पुस्तक है? नहीं है ये? हाँ ये वाली है, मतलब निवास पर है आपके? यदि है तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने माता जी ने ही ये सेवा कर दी, उस दिन बोला था ना, इन्होंने लाके दे दी। यदि नहीं हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने बोला ये पुस्तक। इससे क्या देखने होगा कि कौन से सूत्र से कहां से अनुवृत्ति आ रही है, वो आपको मदद मिलेगी। तो सी तुक में सबसे पहले हम क्या इसकी विभक्ति देख लेते हैं। सी कौन सी विभक्ति होगी महाराज, कुछ कहो? सप्तमी पहले भी आ चुकी है। तुक तो क्या होगा? आगम है तो, आगम है तो, आदेश है तो प्रथमा। ठीक, ये बात हमने क्या कही महाराज, आपने पकड़ी? आगम है या आदेश है, कोई भी आगम होता है या आदेश होता है, प्राय वो प्रथमा में मिलता है। तो ये बात एक देखते ही कि ये तो आगम होना है तो। अच्छा, शीतुक ये सूत्र है इसमें। अच्छा, ये पदस्य के अधिकार में सूत्र है। ये पदस्य जो है, जिनके पास ये अष्टाध्यायी हो वो देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं। देखो ये पदस्य जो है, देखो अभी आप हमारे में से देख लीजिए, यहाँ ये लीजिए, अब इनमें से देख लीजिए आप, इसमें निकालिए आप पेज नंबर, ये पदस्य एक सूत्र है, पेज नंबर 93 पे, 93 निकालिए।
इनका चिंतन इसी तरह से होना चाहिए सूत्रों का। यदि इनका चिंतन ठीक से नहीं होता है ऐसे, तो हमें एक अंग पता चलता है, लगता है लघु सिद्धांत हो गई और हुआ कुछ नहीं। तो पेज नंबर 95 पे देखो आप, सूत्र मिलेगा आपको 8 3 16, 8 1 16, 8 1 16, 8 1 16 सूत्र मिलेगा पेज नंबर 93 पर आपको। 8 1 16, हाँ 93 पेज पर, 93 93 होता है ना 93। 8 1 16 मिलेगा सूत्र, और सूत्र है पदस्य। पदस्य मिला आपको? मिला फोन पे? आप जो फोन पे आपको मिला पदस्य सूत्र? हाँ, इसके सामने क्या लिखा है? पदस्य सूत्र के सामने, पदस्य सूत्र के सामने लिखा 8 3 54। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अधिकार 8 3 16 से लेके 8 3 54 तक जाएगा। अर्थात जो सूत्र इनके बीच में आएंगे वो इसके अधिकार में है। जब जरूरत पड़े हम इस पदस्य को प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका 8 1 16 से लेकर 8 3 54 तक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसका अधिकार जाएगा 8 3 54 तक। जब जरूरत पड़ेगी तब इस पदस्य का उपयोग कर लेंगे। तो एक तो क्योंकि इसी अधिकार में चल रहा है, तो इसमें सूत्र में नश्चय से नहा की अनुवृत्ति आ रही है। एक तो नश्चय से नह की अनुवृत्ति आ रही है। अभी जो नश्चय सूत्र पढ़ के आए उससे इसमें नह की अनुवृत्ति आ रही है। एक तो ये पदस्य का अधिकार चल रहा है, ये अधिकृत है यहां पर। ठीक है। हाँ, और एक चीज आ रही है इसमें, वाह। वाह आ रहा है यहां पर, हे म परे वाह। महाराज ऐसा हम इसलिए लिखते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि सूत्र में जो लिखा है शी और तुक, ये शी और तुक जो है ये सूत्र का अर्थ करने में सक्षम नहीं है पूरा। इसीलिए जब ये सूत्र का अर्थ करने में सक्षम नहीं होता तो हमें अन्य सूत्रों से, सूत्रांतर अनुवर्तनीय, अन्य सूत्रों से हमें कुछ लाना पड़ता है, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। फिर वो सब मिलाकर हम सूत्र का अर्थ वृत्ति करती है। अब देखो आप, क्योंकि वृत्ति में जो नए नए पद हैं वो अनुवृत्ति हो गई, यानी नहा उसमें नया दिखेगा, आप देखना अभी दिखेगा, नहा नया दिखेगा, नकार और पदस्य भी कुछ दिखेगा और वाह भी दिखेगा। तो ये कहां से आए? ये यहां ऐसे है इनका। अच्छा, अब सूत्र की वृत्ति देख लेते हैं। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग वा। पदान्तस्य नस्य से परे तुग वा, अर्थात सकार के परे रहने पर बात हो रही है। तो सकार के परे रहने पर बात हो रही है तो सूत्र क्या कह रहा है कि पदांत नकार से परे यदि शकार हो, पदांत नकार से परे यदि शकार हो तो वाह आया है, वाह भी आया है, अर्थात विकल्प से होगा कार्य। एक नहीं रूप दो बनने वाले हैं, तो विकल्प से क्या हो जाए? तुक का आगम हो जाए, तुक का आगम हो जाए। अच्छा, ये तुक था और वाह था, तुक और वाह, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? ये तुक से वाह जोड़ के तुगवा बना दिया, ये कैसे बन गया? जी स्वामी। हाँ, कैसे? चलो ठीक है, बहुत सुंदर बात है। क्या आप क्या बोल रहे हो फोन पर? तुक मैंने कहा आ रहा है समझ। आ रहा है? तुक से वाह जोड़ के तुगवा बना दिया, किस सूत्र से बना ये पूछा हमने। तुक है, तुक आगम है और वाह। ना 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 ना, संधि पूछ रहे हैं। तुगवा लिखा है ना वृत्ति में। हाँ जी। ये तुगवा कैसे बनाए? तो तुक और वाह था ना, झलाम के शोनते से कर सकते हैं। जी। चलो ठीक है, आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अब ये कह रहा है, अब इसमें हम रूप लेके चलते हैं। सूत्र की वृत्ति तो समझ में आ गई। पदांत नकार से परे शकार हो तो फिर विकल्प से तुक आगम हो जाए। किसको हुआ तुक आगम? पदांत नकार को। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहां फिर क्या होता है, फिर हम ये व्यवस्था देखते हैं। अच्छा, तुक जो है, ये जो तुक है,
महाराज ये कित है कि टित है? तुक जो है, तुक आगम जो है ये क्या है? कित। ये सही कह रहे हैं क्या? कित कित ही है ये या टित है तुक का आगम? सही कह रहे हैं ये आपसे पूछ रहे हैं फोन पे, ये तुक जो आगम है ये टित है कि कित है? कित है स्वामी। कित है, ठीक ठीक है। वो इसीलिए हमने पूछा क्योंकि कल हमसे कोई पूछ रहा था, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो हमने सोचा एक बार और इसको बता देंगे। अच्छा, तो तुक का आगम कित है तो कहां बैठेगा? ये अंत में। अंत में बैठेगा, ठीक है। इतनी बात तो अब आपने पकड़ ली। अच्छा, अब रूप उठा के लेके चल देते हैं, रूप जब चलेगा आगे तब बढ़ते हैं। थोड़ा जगह बना रहे हैं रूप के लिए, क्योंकि रूप थोड़ा सा ये इसमें सूत्र जो हैं वो कई सारे लग जाते हैं। सन शंभु रूप जो चल रहा है वो है सन। पहले भी सन आया था, आपने इसमें देखा था, नकार हलंत वाला है। और शंभु ये रूप सन धन शंभु। अच्छा, सन धन शंभु में जो अब आप देखिए, आपके पढ़े पढ़ाए सूत्रों में से तो चलो बाद में लगाएंगे, पहले नकार के बाद में हमें सकार मिल गया, कंडीशन मिल गई सूत्र की। तुक का आगम कर दीजिए। आगम करने के लिए तुक अंत में बैठेगा। अंत में बैठ, क्योंकि ये कित है, अंत में बैठने के लिए इसको नकार के अंत में बैठना है, क्योंकि नकार को ही होना है। तो सन यहां बैठ गया तुक, और ये शंभु तो ऐसा का ऐसा ही रहा। ककार चला गया किससे? हलंत्यम से। उकार, और ये चला गया किससे? उपदेशे से। उपदेशे जनुनासिकित, और तस्य लोप से लोप हो गया। शेष क्या बचा? सन, खाली तकार बचा, वो भी हलंत वाला, और बाद में क्या बचा? शंभु। अब इसमें आप सन त शंभु में तकार और ये शंभु के शकार के बीच जो आपने पढ़ा पढ़ाया सूत्र है वो लगा दीजिए। बताइए कौन सा सूत्र लग जाएगा? पढ़ा पढ़ाया है आपका स्तोष्टुनाष्टु। क्या कर देगा? अच्छा, तो यहां क्या लिख दूं? तकार की जगह क्या लिख दूं? अब फिर सूत्र तो चकार लिख दूं ना? ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखिए कोई और सूत्र कहीं और लग रहा है। अब इधर थोड़ा घुमा दीजिए, नकार और चकार के बीच देखिए कोई सूत्र लग रहा है क्या? देखिए, देखो इस सूत्र में एक बात ध्यान देना, बिल्कुल यात्रा लेके चलनी है हमें सन धन शंभु से, और पहुंचना है कहां? पुस्तक में देख लेना। पहले हमें सबसे पहले पहुंचना है संयस शंभु तक, फिर उससे आगे संयस शंभु तक। ऐसे ऐसे जैसे क्रम है ऐसे हम पहुंचते जाएंगे। ये ध्यान देने की बात है इस सूत्र में। सबसे पहले हम सन धन शंभु से चल रहे हैं। अभी हमें एक सूत्र प्राप्त है जो कि शीतुक है। शीतुक से हमने उसको तुक आगम कर दिया, तकार से फिर उसको हमने चकार कर दिया, क्योंकि वो स्तोषुनासु सूत्र के अनुसार सकार तवर्ग और इसका चवर का योग है, तो चकार कर दिया। अब नकार और चकार में देखिए, और चकार और शकार में देखिए कोई सूत्र प्राप्त है क्या? है ना? वही देखिए ना, स्तोषुनास्तु दोबारा प्राप्त है कि नहीं है भाई? स्तोषुनास्तु इन दोनों में दोबारा, अभी हमने यहां लगाया, इन वर्णों पे तो नहीं लगाया ना, इन पे लगा दीजिए। मैं लिखता जा रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। एक सूत्र अभी लग चुका है, एक सूत्र लग गया। क्या लगा सबसे पहले? ये शीतुक ही लग गया, क्योंकि सूत्र कहां कहां कितने लगे ये गड़बड़ ना हो जाए। पहला लग गया सूत्र। यहां पर जो ये रूप बना ये दूसरे सूत्र से बना। कौन सा सूत्र लग गया? स्तोह लग गया यहां पे, ठीक है? पूरा नहीं लिख रहा हूं, स्तोह सुनासु मान लेना। अब यहां इन दोनों के, और ये लगा था इन दोनों के बीच में, ये सूत्र इन दोनों के बीच में लगा था, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में सूत्र लगाइए, नकार और चकार के बीच में यही सूत्र स्तोषुनास्तु लग रहा है। क्या हो जाएगा? यही फिर से यही सूत्र लग रहा है। देखो मैंने ऐसे एरो मारा है, क्योंकि बोर्ड पे आप बाद में देखेंगे ना वीडियो में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखो नकार और चकार के बीच लगाइए, क्या बन गया यहां पर? फिर तवर्ग का है ना ये नकार, यकार आ गया कि नहीं आ गया?
यहाँ ये इस तरह का, ये आ गया ना, और ये चकार एज इट इज छोड़ दो। अभी और भी करेंगे काम। यहां तक पहुंच गए हम, यहां तक हमारा ये स्तो सुनासु और शीतुक ही लगे हैं, इससे आगे हमारा कुछ नहीं लगा है। अब थोड़ा हमें बोर्ड पे ऊपर जगह बनानी पड़ेगी, जहां तक हम पहुंचे वहां से लिखूंगा, अब इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। कॉपी में बना के देख लेना इसको, जैसे बना रहे हैं उसी क्रम से। अभी हम यहां तक पहुंच गए, यहां हमारा ये आ गया और यहां हमारा ये चकार भी है, यहां तक पहुंच गए हम, ठीक है। अब देखिए आप, इसके और इसके बीच में, चकार और शकार के बीच में कौन सा सूत्र प्राप्त है। हम पहुंच गए हैं, फोन पर सुनिए, सय च शंभु, यहां तक पहुंच गए हम। अब इसमें सब समझ में आ रहा है ना, क्या क्या परिवर्तन होते चले गए। अब ये चकार और शंभु के शकार के बीच में लगाइए, कौन सा सूत्र प्राप्त है। सस छोटी, बड़ा प्यारा सूत्र है, हाँ? क्या कहता था सस छोटी, शकार परे रहते, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पूर्ण में तो भूल जाते हैं। जय परस्य, ये जय भी याद रहना चाहिए ना। तो सस छोटी लगाइए, सस छोटी लगा के क्या कर दे, ये तो एज इट इज छोड़ रहे हैं हम, यो छकार लग गया, सस छोटी लग गया। अच्छा, अब सस छोटी के बाद आप ये देखिए, कहीं झरोझरी सवर्ण भी प्राप्त हो सकता है क्या। क्या कहते हैं झरोझरी सवर्ण। अभी रूप बन गया सया च छम्बुहु, सकार का छकार हो गया सस छोटी से। अब देखिए आप, कहीं इसमें झरोझरी सवर्ण भी प्राप्त है क्या। भाई झरोझरी सवर्ण क्या कहता था, सवर्ण झर मांगता था पर में। तो आप देखो ना, दोनों एक ही वर्ण उसके हैं वर्ग के, तो सवर्ण है कि नहीं चकार पर में, सवर्ण चकार है ना। और सवर्ण झर का लोप होता था, यानी पूर्व वाले का नहीं होता था, सवर्ण झर का होता था, झर का नहीं होता, सवर्ण झर का होता है। बात समझ रहे हैं, यानी चकार का लोप होगा। तो यहां कौन सा सूत्र अभी प्राप्त हो गया, झरोझरी। ये थोड़ा रूप ऐसा है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, झरोझरी सवर्ण, ठीक है। चकार का लोप कर दो, रूप क्या बन गया, चकार उड़ गया, लोप हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, कुछ इस तरह का हो गया, नहीं हो गया। अब इसको यदि हम लिखना चाहें थोड़ा अरे चकार कहां, मकार है ना, बकार हो गया। एक मिनट, शंभु सयश शंभु, चकार, चकार का लोप हो गया ना, तो सीतुक। स्वामी जी, हाँ बोलिए, ये सवर्ण कैसे हुआ, कौन सा चकार, चकार का सवर्ण कैसे हुआ। सकार किसका सवर्ण, फिर से पूछो। छम्बो हो गया था, हाँ यहाँ तक पहुंच गया था ना। हाँ, सया से शंभु हो गया जी। और फिर आपने कहा कि इसमें झरोझरी लग जाएगा। हाँ, तो झरोझरी में लगने का मतलब है कि इस छकार का लोप हो। नहीं 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 नहीं, सही 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 पकड़ा आपने, सही पकड़ा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, आपने सही पकड़ा इसको, कि हमें ये देखना है कि झर, पहले ये देखो ना, झर है कि नहीं है, झर है, झर तो है। अच्छा, झरी परे भी है, बट सवर्ण होना चाहिए ना। तो ये आपने सही पकड़ लिया, नहीं तो रूप ही गलत दिशा में चला गया था ये। तो फिर क्या करना चाहिए, ये यही रुक जाएगा मेरे ख्याल से। कहाँ रुकेगा बताना, हाँ जी, कहाँ रुकेगा, कहीं छम्बु हो, नहीं सय छम्बु हो, तो ये चकार कहाँ गया, इसका लोप का किससे करोगे। चकार का लोप तो ये लोप नहीं होगा स्वामी जी। क्यों नहीं होगा लोप, आप हमने आपकी पहली बात तो मान ली, लेकिन इसमें सिद्धांत दो, लोप क्यों नहीं होगा चकार का। नहीं, ये है ना, इसमें जो सूत्र ये कह रहा है कि विकल्प से तुक का आगम हो।
देखो विकल्प से तुक का आगम। अभी रुकिए 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 क्या रुकिए होगा? रुकिए रुकिए आप बिना रुकिए बिना रुक- तुक के आगम का, तो रुकिए। बिना तुक के आगम में फिर ये सही शंभु बन जाएगा। ये जो बिना तुक के आगम का है, उन रूप को हम उल्टे क्रम से लेके चलेंगे। आप बस 1 मिनट इंतजार कीजिए, अभी एक रूप को सिद्ध होने दीजिए, फिर उल्टे क्रम से हम उठा के लेके चलेंगे। अभी इसमें जरो जरी सवरने लगाइए, संय च छम्बुहु में जरो जरी सवरने लगाइए। कहां लगता है ये देखिए, सिर्फ इतना दिमाग लगाइए, देखना आप बिल्कुल ट्रैक पे आएंगे। संय च छम्बुहु, छकार हमने लोग गलत लिख दिया था, लेकिन संय च छम्बु में आप जरो जरी सवरने लगाइए। जरो जरी सवरने को पहले अच्छे से दिमाग में बैठाइए। अगर याद नहीं हो जरो जरी सवरने, तो उसको खोल लीजिए सूत्र को कि जरो जरी सवरने कह क्या रहा है, और फिर उसको में जरो जरी सवरने की कंडीशन ढूंढिए। एक बार इसमें दिमाग घिस गया तो सही बैठ जाएगा। संय तो च जरी छम्बु। सवरने फिर इसमें लग सकता है, यहाँ और च के बीच में। हाँ देखो, अब आप सही जा रहे हैं, अब आप सही जा रहे हैं महाराज। अच्छा, इसमें जरो जरी सवरने कहां लगेगा, किस जगह लग सकता है? जरो जरी सवरने की वृत्ति देखिए क्या है, क्या कहती है? सवर्ण झर परे मांग रहा है, ठीक है, हल से परे सवर्ण झर का विकल्प से लेकिन किससे होना चाहिए? हल से परे। हल से परे। तो हल तो हमने देखा ही, तो हल तो ये है ना। देखो जरो जरी सवरने की पूरी लिख देते हैं, ये लाल पेन से लिख देते हैं, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो सामने हो, जो देखते हो कंफ्यूजन उनको ज्यादा बन जाता है। ये हल है, हल से परे। ये हल से परे क्या है? झर, चकार। और ये छकार क्या है? सवर्ण झर। छकार जो है ये सवर्ण झर है। तो लोप किसका होना है? चकार का। हम पहले उल्टा बोल गए थे। लोप किसका होना है? झर का। झर का लोप होना है, सवर्ण झर का नहीं। हमारे मुंह से गलत निकला था, झर का नहीं, सवर्ण, वो सवर्ण झर का नहीं, केवल झर का लोप होना। अर्थात हल के बाद जो झर है उसका लोप होना है। मोटा बिल्कुल इसको पहले यहां पकड़ लेना है, ठीक है। तो लोप किसका हो गया? चकार का। तो पहला रूप क्या सिद्ध हुआ? संय। इसका हो गया लोप, ये क्या हो गया? छम्बुहु। पहला रूप है। अब पुस्तक से मैच कर लीजिए ये पहला रूप है कि नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पहला रूप। यहां भी ये पहले लिखा हुआ है, इनसे कंफ्यूजन ना हो जाए, ये तो सूत्र लगे थे उनका पहला है। शायद शंभु ऐसा ही है ना। अब उल्टे चलेंगे, अब उल्टे चलेंगे। उल्टे कैसे चलेंगे? हमने आखिरी में कौन सा सूत्र लगाया? जरो जरी सवरने। क्या जरो जरी सवरने विकल्प से काम करता है? करता है। तो दूसरा रूप क्या रह गया? सही कह रहे हो, नहीं पकड़ में आई बात। यहां जरो जरी सवरने, आखिरी में हमने जरो जरी सवरने लगाया, ये रूप बना। लेकिन इसका अब वापस जा रहे हैं, ठीक है महाराज। अब हम ऊपर जाएंगे वापस, अभी आए पहले ऊपर से नीचे, अब हम वापस ऊपर जाएंगे। यहां जरो जरी सवरने लगा के इससे हमने ये बनाया। अब यहां से उल्टा जब चलेंगे हम, तो जरो जरी सवरने ने एक दूसरा रूप विकल्प का भी तो रखा है, तो विकल्प वाले रूप को तो वैसा का वैसे ही रखना पड़ता है, उसमें तो कार्य नहीं होता। अर्थात एक रूप क्या रह गया? ये ऐसा का ऐसा। ये 2 नंबर पर लिख दो उसको, संय च, और फिर और पुस्तक से मिलाते जाना इस क्रम को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। संय च छम्बु, ठीक है ना। उल्टे चल रहे हैं हम। जरो जरी सवरने के ठीक पहले कौन सा सूत्र लगाया था? यहां लिख रखा ना हमने, इसीलिए लिखा था। से छोटी लगाया था, वो भी विकल्प से कार्य करता है, करता है, विकल्प से कार्य। तो जब हमने उसमें यहां से छोटी लगाया था, शकार को छकार बनाया था। यदि हम शकार को छकार ना बनाए, अर्थात विकल्प के कार्य ना, विकल्प के कार्य में हम एक पक्ष ऐसा छोड़ दे, तो ये थोड़ा मिटा रहे हैं। तो फिर तीसरा रूप क्या बनेगा? ये तो है ही सया, और चा भी छोटे वाला ही है। 3 रूप बन गए महाराज। यानी पहला जो रूप है वो तो सीधे हम सिद्ध करते आए, दूसरे नंबर के रूप से हम उल्टे चल दिए। सबसे लास्ट में जो रूप लगा था वो चिंता नहीं करना, मैं इसको 2-3 बार ऐसे घिसा दूंगा, आप पक्का हो जाओगे, जिसको पक्का ना होता हो ये। चौथा फिर, अब चौथा फिर क्या देखना है? अब सस छोटी के पहले हमने क्या लगाया था? तीन रूप बना चुके हम, शय छम्बुहु, स्यच छम्बुहु, संयच शंभु, ठीक बन गए हमारे। चौथा रूप में जरो जरी सवरने नहीं,
बिल्कुल शुरू में ही लगाया था हमने विकल्प का रूप। हमें खोपड़ी में पहले ये बैठाना है जितने भी हम रूप बना रहे हैं उनमें जो सूत्र लगे हैं उनमें विकल्प के कितने सूत्र थे, और फिर उनका पक्ष लिखते चले जाना है। भाई ये शी तुक जो सूत्र लगाया ये भी तो विकल्प से कार्य करता था कि नहीं करता था? तुगवा, तुगवा कहा उसने, तो फिर और गाड़ी कहां से चली थी? वो यहां से चली थी, कुछ ऐसी थी ना बिल्कुल शुरू में, और यहां से फिर हम तुक करके आगे बढ़े थे। समझ रहे हैं ना महाराज? यहां से तुक करके आगे बढ़े थे हम। तो यदि हम यहां तुक ना करें एक विकल्प में होता ही है, तुक ना करें तो रह गया ऐसे का ऐसा ही। अब क्या प्राप्त है इसमें सामान्य रूप से? सितोषणाश्चु, तो उससे क्या हो गया? संयम, यकार हो गया ना। 4 रूप बन गए, उल्टा क्रम से आए हम। फोन पे हैं आप, पूछना वो पूछ सकते हैं फिर से। अभी तो एक बार रूप बनाने में हमें इतना बोलना था, हम उल्टे क्रम से लेके चलते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो हम उल्टे क्रम से ले, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। सन धन शंभुहु एक हमें स्थिति लेके चलनी है। सन धन शंभुहु में स्थिति में हमारा जो सूत्र है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं वो है शी तुक। उसमें सीधा सीधा हमें तुक का आगम कर देना है, नकार के बाद करना है, क्योंकि बाद में ही बैठता है वो, क्योंकि वो कित है। केवल ता मात्र उसमें शेष रहे। बंद हो गया? हाँ नहीं, ये हम एक काम करते हैं, इसको उस पर से मूव कर देते हैं। एक सेकेंड आप थोड़ा विचार करें, कहीं दिक्कत आ जाएगी फिर उन लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल जाएगा शायद मिल जाएगा। हो गया। हाँ, तो इसमें हम सबसे पहले हमने शीतुक लगाया। शीतुक लगाने के बाद में हमने ये देखा कि शीतुक के बाद में हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है इसमें स्तोषसुनासु। स्तोषसुनासु जब हमें प्राप्त हो रहा था शीतुक के बाद, तो स्तोषसुनासु से हमने क्या किया? तकार को चकार बना दिया। ठीक है, और उधर जो है नकार ही है, सन फिर चकार और फिर शंभु, ऐसी स्थिति आ गई। अब ये जो सन का नकार है ये तवर्ग का है, और बीच में ये चकार है ये चवर्ग का है। फिर से स्तोषसुनास्य की हमें शर्त मिल गई, तो हमने फिर क्या किया? उसको नकार को यकार बना दिया। और दूसरे तरफ इधर जो हमारा चकार है और उधर शकार है, दोनों के बीच में हमें शश छोटी सूत्र प्राप्त हो गया। तो फिर तीसरा सूत्र हमने क्या लगा दिया? शश छोटी, चकार से बन गया छकार। तो स्थिति आ गई सय च छम बू, छम बूहू, ऐसे हो गई। अब इस स्थिति में शश छोटी मिलने के बाद, लगने के ठीक बाद में हमें फिर से हम देखते हैं, यहां तक लग गया था ना शश छोटी, यहां आ गए थे हम। यहां से शश छोटी मिलने के बाद में हम देखते हैं कि यहां पर भी हमें झरोझरी सवर्णय सूत्र प्राप्त है। और झरोझरी सवर्णय सूत्र क्या कहता था? हल से परे यदि झर हो और उस झर से परे सवर्ण झर हो, ऐसी शर्त यदि आपको मिल जाए तो हल से परे वाला जो झर है उसका आप लोप कर दो। तो हल तो इसमें यकार है और चकार जो है वो वाला झर है जिसका लोप होने जा रहा है, तो चकार का लोप हो गया, तो रूप बन गया स्वयं छम्बुहु। ये पहला रूप बना। अब वापस हम उल्टे क्रम से चलते हैं। उल्टे क्रम से हम क्या देखते हैं? जहां जहां विकल्प के सूत्र थे, जो जो सूत्र थे वो आप लाइन से लिखते चले जाना कागज पे, और जो जो विकल्प के थे उनको वापस जो है विकल्प वाले रूप को छेड़ते चले जाना। सबसे आखिरी का सूत्र हमने लगाया था जो यहां पर झरोझरी सवर्ण, उसमें कोई विकल्प है तो देखो, नहीं है तो देखो। नहीं ऐसे नहीं घुमाना, देखो है कि नहीं है ना? तो विकल्प है तो उसका रूप फिर बनाइए। इसका मतलब उस पक्ष अब लोप नहीं कीजिए, एक पक्ष में लोप कर लिया, दूसरे पक्ष में लोप नहीं किया। ये ऐसे ही हमने जो है चकार इसके साथ लिख दिया, 2 रूप बन गए। फिर उसके पहले ठीक हमने क्या सूत्र लगाया था? शश छोटी। शश छोटी में देखिए विकल्प से रूप बनाता है क्या? बोले हाँ बनाता है। बनाता है तो क्या? तो चकार को छकार करता, वो शकार को छकार करता था, तो एक पक्ष में हम शकार को छकार नहीं करेंगे, शकार ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, वो रूप बन गया। शश छोटी के और ऊपर चलिए, कौन सा हमने लगाया था? स्तोह लगाया था। स्तोह का कोई विकल्प से कार्य नहीं है तो उसका कोई बात नहीं करते हम। फिर ऊपर चलिए, स्तोह के ऊपर जो है शीतुक है, शीतुक विकल्प से कार्य करता है, तो विकल्प से कार्य में वो संदन शंभु की स्थिति से चला था, वहां उसको संदन शंभु ही रखो, और संदन शंभु में आप फिर देख लो स्तोषसुनास प्राप्त हो रहा है, उसको लगा दो। इस प्रकार ये 4 रूप सिद्ध हो गए। वीडियो में देख लेना एक बार, और अपने हाथ से, बल्कि ये सूत्र की घिसाई तो इतनी देर हो चुकी है कि अब तो आप पुस्तक को यूं साइड में रखकर और इस सूत्र को आप गंगा किनारे बैठ के बना सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी कल फिर से चर्चा कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 रूप बनते हैं, क्रम से आप उल्टे बनाते जाना इसको।
एक बार वीडियो देखकर आप इस पर थोड़ी घिसाई कर लेंगे, सूत्र आपका अपना हो जाएगा। सूत्र तब तक अपना नहीं होता जब तक उसका रूप हम बना के नहीं देख लेते अपने हाथ से, नहीं तो वो सूत्र फिर पराया ही है। इसको अपना बना लेना सूत्र को आप। अच्छा, अब क्या आ गया? हाँ, अगला सूत्र आ रहा है, अभी अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। इसके उदाहरण हम अभी आपको देना नहीं चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अभी इसी में कंफ्यूजन हो जाए। पहले इसी को बना लो, ये चार रूप ही बना लो। और देखो आपकी ईमानदारी है, आप इसको बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आंख बंद करके रूप बनाया करो। अब तो पुस्तक तो क्या, आंख बंद करके रूप बनाओ, गंगा किनारे बैठे बैठे याद कर लो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तब तो मजा है। और भी कुछ नहीं तो पुस्तक साइड में रखी है, ऐसे बनाओ, देखो नहीं कहीं भी, ठीक है। नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो बता देखो। अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। गमो हर्षवादची गमुण नित्यम। गमो हर्षवादची गमुण नित्यम। देखो बड़ा सा सूत्र है, दिखने में पद बड़े होते हैं, सूत्रों में तो कुछ नहीं होता, वही पूर्व निमित्त पर निमित्त होते हैं, कुछ आदेश होता है या आगम होता है, तो इतनी बात है। गमो हर्षवादची गमुण नित्यम। गमो हर्षवादसी गमुण नित्यम। अच्छा, अब इसमें सूत्र है ये 8-3-32। गमो हर्षवादची गमुण चल रहा है ना, ये गमो हर्षवादची गमुण नित्यम सूत्र है ये। इसमें सूत्र नंबर हमने देख लिया। इसके बाद हमें वही हमारा जो क्रम है उसी क्रम से चलते हैं। इसमें हम विभक्ति देखते हैं, किस पद में कौन सी विभक्ति है। तो गमों में क्या विभक्ति है, अगर दिमाग में कुछ बैठती है तो बताइए, गलत बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तो देखो सबको पता होती है, सप्तमी है, हैं? ये तो बहुत देर से चलती आ रही है। हर्षवाद भी कह दोगे आपकी पंचमी है, हैं? ऐसे ही बस दिमाग में घुमाते रहा करो, और क्या करना है। गमो प्रथमा ही होगी ये, ऐसा लग रहा है देखने से, है? अच्छा, नित्यम क्या लग रहा है देखने से, क्या होगा, क्या होगा नित्यम? अव्यय है बस, और क्या बच गया, और भी कुछ बच गया? गमो और स्वाद, अच्छा गमुण बच गया ना, गमुण बच गया ना, तो ये गमुण है। तो गमुण के, ये गमुण ही है या क्या है ये गमुण है या कुछ और है? फोन पे आप भी सोचिए, ये गमुण है या कुछ और भी हो सकता है? चलो मैं बताता हूं, ये गमुण नहीं, ये गमुट है। तो ये गमुट से गमुण किस सूत्र से हो गया? पढ़ा है सूत्र है हमारा, देखो हमने पढ़ा है सूत्र को, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। ये गमुट से गमुण किससे हुआ? यरोनुनासिक है, अनुनासिको वा से, ठीक है। तो ये गमुट है, ये भी प्रथमा है। तो इस तरह हमने सूत्र की विभक्ति तो देख ली। अब हम क्या देखते हैं सूत्र में, क्या कोई अनुवृत्ति आ रही है? तो इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है, सूत्र में इतने सारे पद रख दिए हैं भगवान पाणिनि जी ने कि और कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई छोटा मोटा होता तो इधर उधर से लेना पड़ता, इसमें तो उन्होंने पूरा भर दिया है माल, इतने सारे पद हैं कि अब अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सूत्र की वृत्ति पर आते हैं। इसलिए हर्षवात परो यानी हर्ष से पर में, हर्षवात परो पंचमी होगी ना। यो गम, यो मतलब किसके लिए होता है? यो माना जो, बस ये बहुत बढ़िया तुक्का लगा, यो के जो, बस क्योंकि वो यत प्रातिपदिक से बनता है ना यो, ऐसे। तो हर्षवात परो यो गम। अच्छा, जो गम है, गम का मतलब क्या है? गम प्रत्याहार। गम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? हाँ, 3 आ गए ना। अच्छा, हर्ष से परे जो गम प्रत्याहार है, तदंत उसको अंत होने वाला जो है, ऐसा जो पद, यद पदम जो पद हो, ऐसा जो पद हो, तस्मात उससे, परस्य परस्याचो उससे परे, अच को, अचो है ना, अचो है ना, तो अच को ही होगा ना, अच को क्या हो? गमुट का आगम हो जाए। तो सूत्र की जो वृत्ति है उससे अर्थ जो है अब स्पष्ट होता आ रहा है। कह रहा है हर्ष से परे कोई भी हर्ष वर्ण होगा, कोई भी हो सकता है, वर्ण जो है वो हर्ष होना। देखो सूत्र की एक एक टर्म याद रहेगी तो हमें वो सूत्र अच्छे से काम करेगा। वैसे इसमें सूत्र में ही सब कुछ लिखा हुआ है। हर्ष से परे, हर्षवाद है तो हर्ष से परे कहीं कोई अच होगा, ठीक है। और गम क्या है?
गम गम से परे होगा, नहीं गम गम प्रत्याहार होगा, गम प्रत्याहार होगा। अच्छा, गमुठ का आगम होगा। हर्ष से परे कोई गम का वर्ण है, उस वर्ण को गमुठ का आगम होने, वहां गमुठ का आगम होने वाला और नित्य होने वाला कार्य। नित्यम पद देखो अलग से लिखना पड़ा इनको। सामान्यतः आपने ये देखा होगा कि किसी सूत्र में यदि एक ही बार कार्य हो रहा है तो भी नित्यम लिखते नहीं है, लिखते थोड़े हैं, यहां नित्यम लिखना पड़ा। इसकी कहानी थोड़ी अलग है, वो अभी अभी सामने ये आएगी। अभी हम कोई रूप ले लेते हैं। हर्ष से परे जो गम हो वो अंत में हो जिसके, हर्ष से परे जो गम हो वो अंत में हो जिसके, ऐसे पद से परे अच को नित्य जो है गमुठ का आगम हो। अब इसमें क्या दिया है इन्होंने, अच्छा पहले ये देख लेते हैं हम, ये जो गमुठ है भाई ये क्या चीज है। गमुण तो चलो गमुठ से बना, आपने बता दिया, सूत्र लगा था जी यरो अनुनासिक हमारा पढ़ा हुआ, अनुनासिक पर में नकार था उसके कारण। लेकिन ये गमुठ क्या है, गम तो आपने मुझे बता दिया, गम आपने मुझे बताया कि गुरुजी ये तो गम प्रत्याहार है और इसका मतलब ये है, ठीक है, ये गम का मतलब है। लेकिन ये गमुठ का मतलब क्या है जी, इसको भी देखना जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, टकार जो है इसमें, यदि हम इसको टकार को हटा दें, टकार को यदि हम हटा दें तो ये क्या रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। लेकिन इस पर ऐसे विचार नहीं करना, ये दृष्टिकोण भी कई बार लोग लगा देते हैं, इस पर ये दृष्टिकोण नहीं लगाना। दृष्टिकोण क्या लगाना है कि चलो ये मान के चले हम कि ये टकार चला गया और ये उकार भी चला गया, टकार हलंत्यम से उकार उपदेश से अद से, वो सब आप जानते हैं, और ये रह गया ऐसा। तो फिर क्या है, बोले इसमें इसको भी फिर ये और ये एक जैसा ही हो गया, एक जैसा ही हो गया ना, ये भी एक जैसा ही हो गया। लेकिन इसमें ये दृष्टिकोण नहीं लगाना। फिर टकार क्यों जोड़ा गया भाई, वो टकार इसलिए जोड़ा ताकि आप वो टकार इसके प्रत्येक वर्ण के साथ जोड़ दें। इस प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे, ये तो देख लिया हमने, प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। इस प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे उनके प्रत्येक वर्ण के साथ आप टकार जोड़ देंगे। उसका लाभ उठाना है ना हमें, उसका लाभ उठाना है, क्योंकि टित और कित जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो टित और कित को, इसलिए ये टकार इसमें यूं नहीं लिया गया कि टकार को हटा देंगे और खत्म हो गई बात। जैसे आपको ये इसके साथ भी लेना है, इसके साथ भी लेना है आपको, और इसके साथ भी आपको लेना है। कुछ इस तरह से समझिए आप इस बात को। गमुट में आपको ये जो टकार टित करने का जो प्रायोजन है उनका, जो टित इन्होंने गमुट में रखा है, उसका प्रायोजन यही है उनका कि टित तो आप भले कर देना, लेकिन उसको समझने के लिए आपको जो समझना है, ये समझना है कि ये जो आगम होने जा रहा है गमुट का प्रत्येक वर्ण ही जो है वो यानी टित वाला है। टित वाला होगा तो फायदा क्या होगा हमें, या उसका क्या हमें समझ में आएगा। टित वाला यदि वो है तो टित या कित दो ही बात हम पढ़ के चले। कित होता है तो कहां बैठाते हैं, अंत में, और टित होता है तो कहां बैठाते हैं, आदि में। तो अब जो है ये गकार भी टित है, मकार भी टित है, नकार भी टित है, तो आदि में बैठेगा। किसके आदि में बैठेगा, किसको होना है, अच को होना है। पर में जो अच है उसको आगम होना है, यानी ये अच के आदि में बैठने वाला है। ये इसमें मेन जो चीज है, अर्थात ये गम को आप गुट समझना और मकार का इसका मुठ समझना और इसको नुट समझना, ठीक है। अब कोई एक कंडीशन ले लेते हैं। सूत्र का में उदाहरण होंगे। प्रत्यंग, वेदांत में बहुत आता है ये शब्द, प्रत्यंग आत्मा बहुत आता है वेदांत में। प्रत्यंग धन आत्मा, पंजाबी लोग कैसे बोलते हैं, आत्मा, आत्मा नहीं बोलते हो, स्वामी जी बोलते हैं ना कई बार। और समझो हम तो पंजाब में भी रहे हैं तो वहां पर सच में ऐसे ही बोलते हैं। पंजाबी व्यक्ति जो होता है वो कैसे बोलेगा,
परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा से मिलन करना है, ऐसे बोलेगा वो। ऐसे हम सीधे बोल देंगे परमात्मा, हम सीधे बोल देंगे आत्मा, वो कहते हैं आत्मा, मतलब आ उपसर्ग को अलग कर देते हैं और तमा को अलग कर देते हैं, कुछ अलग ही अर्थ निकाल देते हैं। आह उपसर्ग है ना, तो उसको अलग कर देते हैं। उपसर्ग पढ़े थे ना, तो उसमें आया था ना आंग आया था, और तमा को अलग कर देते तो पूरा वो जो संयुक्त वर्ण जो है उनको बोलने में उनको कठिनाई होती है। संयुक्त वर्ण जो होते हैं उनको उसमें बोलने में कठिनाई होती है, वो बोलते ही हैं, कई बार हम देखते ही हैं। प्रवेश जैसे उन्हें बोलना हो ना तो उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, कहीं कहीं देखा हमने। अच्छा, प्रत्यंग धन आत्मा, प्रत्यंग धन आत्मा में हमें शर्त मिली कि नहीं मिली? देखो, एक गम प्रत्याहार है, इसका वर्ण है, ठीक है, और इससे पर में ये अच है, और इस गम के पहले, ठीक, एक और शर्त है, क्या है बताएंगे? आप चुप, आप बताएंगे। इसके पहले एक और शर्त है सूत्र में, हर्ष भी होना चाहिए। इसके पहले ये यकार हर्ष है कि नहीं है? यानी हर्ष से परे गम, बस सूत्र के अर्थ को पूरा घटाना चाहिए। हर्ष से पर में गम और उसके टाइम कितना, अरे चलो कोई नहीं, इसको तो एक रूप तो बनाते हैं। हर्ष से पर में गम और उसके पर में अच, तो क्या हो जाए क्रम से आदेश उसका? जो हमारा जो कार है उसको क्या हो जाए? गुट आदेश हो जाए, गुट आदेश। गुट आदेश क्यों बोला हमने? क्योंकि उसका टकारित हो जाएगा, वो टित है, तो अच को होने के लिए वो उसके पहले बैठ जाएगा, तो यहां बैठ जाएगा। देखो अब कैसे बैठेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रह गया और यहां बैठ गया क्या हमारा? गुट, कुछ इस तरह का। स्वामी जी दोबारा बताइए। प्रत्यंग है और उसके धन आत्मा है, प्रत्यंग के धन, कंडीशन आप रिपीट कर दीजिए। कंडीशन ये है, हर्ष से परे जो गम प्रत्याहार का वर्ण हो, हर्ष से परे जो गम प्रत्याहार का वर्ण हो, और उससे भी परे यदि अच हो तो अच को गमुट का आगम हो जाए, और गमुट के आगम में हमने जो गमुट के आगम का जो स्थिति बनाई वो ऐसी बनाई कि गमुट में टकार को हम हर एक वर्ण के साथ जोड़ दें, यानी उस वो भी गम प्रत्याहार ही है, उसमें उसको गुट मुट और नुट कर देंगे, गुट मुट और नुट कर देंगे, नहीं गुट गम में गणा, गुट नुट, गुट नुट, अणा 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 म ग ना, मकार तो अंत है ना। हाँ, तो उसके उस सूत्र की शर्त से हमने प्रत्यंग धन आत्मा में ये, चूंकि हमें इसमें क्रमशः करना है, तो उसको गुट का आगम हम करने जा रहे हैं। किसको? आत्मा के आ को, अच को, तो वो उसके पहले बैठ गया इस वजह से क्योंकि वो टित है, और उसका टकार आप उड़ा दीजिए, उकार भी उड़ा दीजिए, खाली ड मात्र शेष रह जाएगा, ंगा मात्र, इस तरह का। ये जो सूत्र में स्वामी जी गमो हरस्वाद अति गमो नित्यम लिखा है, बोलिए बोलिए सूत्र में, बोलिए बोलिए। तो सूत्र में गम हो गया, गमः पंचमी विभक्ति में है, और हरस्वाद अति सप्तमी में है, और हरस्वाद भी ये पंचमी में ही होगा। पंचमी था ना गमो, ये पंचमी था। हाँ, हरस्व गम से परे। हाँ ठीक है। तो अच्छी, तो अच्छ में तो फिर 9 वर्ण आ गए ना, तो आपने ये बीच में बोला कि अच्छ परे जो है वो भी ह्रस्व होना चाहिए, अच परे जो है वो भी ह्रस्व होना चाहिए। नहीं ऐसा ना, सुनने में थोड़ा अंतर रहा। ये पहले विभक्ति जो लिखी थी ये प्रथमा लिखी थी गमो, ये नीचे वाले को देख के ये पंचमी है। इसमें सूत्र में पहले ये समझ लीजिए क्या है, इसमें एक पंचमी है, ये गमो वाली पंचमी है। हर्षवाद ये क्या है? हर्षवाद पंचमी है। तो गम जो है उससे परे और उसके पहले हर्ष भी होना चाहिए, अर्थात हर्ष और गम दोनों पंचमी है। यानी गम जो प्रत्याहार का वर्ण कोई भी हम लेंगे उसके पूर्व में आपको कोई हर्ष वर्ण भी होना चाहिए। तो हर्ष वर्ण में हमें यकार मिल गया ना, प्रत्यंग का यकार, और पर में आत्मा का अच है, अची है ना, अची है, हर्षवाद अची। तो आत्मा में अच है कि नहीं है? आत्मा में अच है, तो अच को बोलिए हाँ, यकार ह्रस्व, हाँ प्रत्यंग में यकार हर्ष नहीं है, दीर्घ है,
यकार में जो आकार है, यकार 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 में, यकार के अंदर जो आकार है वो हर्ष है या नहीं है? जी जी जी। नहीं, वो यकार भी हर्ष बोल सकते हैं, जुड़ने के बाद उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। यकार में जो आकार है वो हर्ष है कि नहीं है? अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि ह्रस्व गम से परे। ना ना, हर्ष गम से परे नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, हर्ष कोई वर्ण मिल जाए उससे पहले, समझे आप? हर्ष इसमें हर्ष से परे नहीं, हर्ष गम से परे नहीं है। ऐसे तो प्रत्यंग में जो गकार है वो तो खुद हलंत वाला है, आदि मात्रा का है, वो कहां से बेचारा हर्ष मिल गया? उससे पूर्व में हर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब आई बात समझ में? तो ये जो प्रत्यंग में जो ग है ये अर्ध है। प्रत्यंग में जो गकार है ये हलंत है, और यकार जो है वो पूरा है, एक मात्रा। जी हाँ जी। ठीक है, यकार जो है वो पूरा है। हाँ जी हाँ जी। यकार में आकार जो है, यकार में जो आकार है वो एक मात्रा है पूरा, हाँ हाँ और ये गकार जो है वो आदि मात्रा वाला है, और धन आत्मा है। तो शर्त हमारी पूरी सूत्र के हिसाब से फिट बैठ गई, तो उसको गुट का आगम कर दो। गुट का आगम जो है वो इसलिए जो है उसके आत्मा के अच के पहले बैठेगा क्योंकि वो टित है। ठीक है, तो वो डकार रह गया, उसमें गकार, डकार नहीं गकार। जोड़ दोगे तो प्रत्यंग आत्मा बन जाएगा, यानी कि दो उसमें आ गए। अभी आप आपकी पुस्तक में रूप जो देखेंगे आप, अब ये वाला तो हलंत ही रहेगा और दूसरे वाले के साथ आकार मिल जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। जी। ये देखो रूप, बाकी कल कर लेंगे चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बात रह गई होगी, कंफ्यूजन होगा तो कल पूछ लेंगे। ठीक है, ये तो एक रूप बना ही देना था क्योंकि बीच में आ गए थे, वैसे समय तो हो गया। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये जो रूप थे ना आज, ये हमारा आज सूत्र हमने इसके पहले पढ़ा, शीतुक और गमो और स्वादची। थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अर्थात थोड़ी सी कठिनाई लगती है। जो कोई पहली बार पढ़ रहा होगा, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, अभी लाइव बहुत लोग पहली बार बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक बार देखते हैं ना तो बुद्धि में जैसे बैठने लगता है तो बैठता है। तो आप वीडियो देखें, इसका वीडियो देख के बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, कल भले फिर पूछ लें, एक दो बार वीडियो देखें, फिर बता देंगे, बैठ जाता है बुद्धि में। तो थोड़ा सा ये कई बार जब पहली बार विद्यार्थी पढ़ता है तो लगता है कि अरे इतना सारा कुछ हो गया, जो पढ़ा हुआ होता है उनकी बुद्धि में बैठा होता है। ठीक हो नारायण।